नमस्कार साथियों, आईसीसी बाय इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार डीएलएड का प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी को हम करवाने जा रहे हैं। इससे पहले एक सेट का क्वेश्चन हो चुका है। आज सेट नंबर 2 का क्वेश्चन है और यह सामाजिक विज्ञान का है। देख रहे हैं आप लोग, सोशल स्टडीज़ का है, डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये एग्ज़ाम हुआ था 5 जून 2002 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो आइए, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 66 से था, इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 66 से देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र देने के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई सदस्य मर गया या त्यागपत्र दे दिया, फिर चुनाव होता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है उपचुनाव कहा जाता है। 66 का बी। 67, विधानसभा का नेता होता है। विधानसभा का नेता कौन होता है। तो विधानसभा का देखिए नेता जो है मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। 67 का ए। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। ऑप्शन ए है चेम्सफोर्ड समिति, बी है मॉन्टेग्यू समिति, सी है डायर समिति और डी है हंटर समिति। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के बाद सरकार जो गठन किया था वह था हंटर समिति। 68 का डी। 69 का रहा, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। इनमें से कौन जो है जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। तो लिंगानुपात जो है जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। 92%, 85% कि 82% कि 72%। तो 92% जो होता है भूमिगत जल का कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। 70 का ए। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इनमें से कौन है। बक्सर है कि पटना है कि शिवहर है कि गया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है 71 का बी पटना है। 71 का बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रसंघ के भीतर एक संगठन नहीं था। शरणार्थियों के लिए आयोग, अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड, दास्ता आयोग। तो 72 का बी जवाब सही है, अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड। 72 के बाद 73 कह रहा है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है। तो भारत की लोकतंत्र में सफलता की सबसे बड़ी बाधा जो है कह रहा है ऑप्शन ए मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा, गरीबी। तो इसका सही जवाब जाएगा 73 का डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, वन विस्तार के नज़रिए से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मतलब भारत का स्थान जो है वन के मामले में कितना नंबर पर है। 5वां, 8वां, 10वां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 74 का सी, 10वां। 75 क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, तालाब पालन प्रणाली के लिए चुनी गई सामान्य मछली कौन सी है। मुलेट, भेटकी और पर्ल स्पॉट, सार्डिन और मेरकलस, कैटलास, शार्क और किरण। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कैटलास, रोहू, कॉमन कार्ल्स और ग्रास कार्ल्स जो हैं सामान्य मछली हैं। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। तूतुकुड़ीन में, घाटशिला में, गुमला में कि जमशेदपुर में। यह खुला था घाटशिला में। 76 का बी। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है। सुभाष चंद्र बोस का, रविंद्रनाथ टैगोर का, बंकिम चंद्र चटर्जी का, महात्मा गांधी का। तो यंग इंडिया जो है पत्रिका है महात्मा गांधी का। 77 का डी बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 78। 78 कह रहा है भारत के सबसे ऊंचे शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है? 88 से 48 मीटर, 81 से 72 मीटर, 86 से 11 मीटर, 85 से 98 मीटर। इसका सही जवाब है 86 से 11 मीटर। 79 क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन जो है स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? नदी कि महासागर कि बर्फ की चादर कि भूजल? तो महासागर जो है स्वच्छ जल का साधन नहीं है। 79 के बाद 80। 80 कह रहा है क्वेश्चन नंबर, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ? 1850 में, 1870 में, 1856 में, 1860 में। तो इसका सही जवाब है 1870। 80 का बी। 81 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 81 का डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहते हैं अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। 82 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? जर्मनी, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। इसको आप होमवर्क के रूप में रखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। 83 नंबर, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? जापानियों ने, पुर्तगालियों ने, यूनानियों ने, डच ने। तो इनका सही जवाब है इसे बनाया था पुर्तगालियों ने। 83 का बी। 84 का झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 15 नवंबर 2000 को, 8 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2001 को, 15 दिसंबर 2000 को। तो झारखंड को राज्य का दर्जा मिला 84 का ए 15 नवंबर 2000 को। 84 के बाद 85, हमारे फसली क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग तिलहन से आच्छादित है? 12, 2, 4, 21। कर कितना प्रतिशत भाग पर तिलहन होता है? तिलहन मतलब ऐसा फसल जिससे तेल निकाला जाता है। तो 12%। 85 का ए। इस तरह से सामाजिक विज्ञान का जितना क्वेश्चन था जो पूछा गया था क्या कहते 5 जून 2023 को, उसको हमने कंप्लीट करवा दिए। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे अगला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का करवाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।